Hello, dear students. So I am here with another video on phrasal verbs. This is the sixth video, if my counting is not wrong. आज बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब लेके आए हैं जो सब लोग या तो जानते हैं या तो सब लोगों को जानना चाहिए, जो नहीं जानते उनको जानना चाहिए। ठीक है, गिव अप। गिव अप। गिव अप बेसिकली इसको अगर हिंदी में फ्रेज को ट्रांसलेट करें तो कहते हैं हार मानना। ठीक है, लेकिन काम नहीं चलेगा उससे। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट देखने होंगे आपको ताकि आप इस फ्रेजल वर्ब को गलत ना समझ जाएं। ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंसेस कॉन्टेक्स्ट देते हैं, इसीलिए मैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेके आया हूं। आप सुनिए इनको, इंग्लिश में हिंदी में भी समझाऊंगा। और सेंटेंसेस के बीच में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स होंगे, उसकी ग्रामर होगी, उसकी मीनिंग भी होगी, तो पूरा वीडियो देखिएगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। हार मानना, ऐसे तो हार मानना गिव अप, लेकिन खाली हार मानना बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको देखना होगा। आपने किसी से कोई पहेली पूछ दी, ठीक है, और वो लगातार ट्राई कर रहा है, आंसर देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके सारे आंसर्स गलत हो रहे हैं। तो काफी देर के बाद आप बोलते हैं, जब उसने 5-6 बार ट्राई कर लिया, तो आप कहते हैं, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू गेस द राइट आंसर। मुझे नहीं लगता कि तुम सही आंसर गेस कर पाओगे। आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू गेस द राइट आंसर। व्हाई डोंट यू जस्ट गिव अप? हार क्यों नहीं मान लेते? गिव अप क्यों नहीं कर देते? तुमसे नहीं हो पाएगा, ओके? तुम नहीं कर पाओगे गेस, छोड़ दो। आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू गेस द राइट आंसर। व्हाई डोंट यू जस्ट गिव अप? आसान है सेंटेंस। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, यू विल बी एबल टू गेस द राइट आंसर, तुम सही आंसर गेस कर पाओगे। व्हाई डोंट यू जस्ट गिव अप? हार क्यों नहीं मान लेते? मतलब आप कह रहे हैं हार मान लो, ठीक है, मतलब छोड़, कह दो कि हमसे नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट। सम पीपल गिव अप वेरी इजिली। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर फाइट करने की आदत नहीं होती, क्षमता नहीं होती, पर्सनालिटी नहीं होती है। वो कुछ भी परेशानी में आते हैं तो तुरंत कहते हैं हमसे नहीं होगा। सम पीपल गिव अप वेरी इजिली, राइट? सम पीपल गिव अप वेरी इजिली। कुछ भी काम दो, मैथ्स का क्वेश्चन बनाने के लिए दो, एक दो बार ट्राई करेंगे, उसके बाद कहेंगे हमसे नहीं होगा। ओके, तो सम पीपल गिव अप वेरी इजिली। क्या आप उनमें से एक हैं जो आसानी से गिव अप कर देते हैं? अगर नहीं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो आसानी से गिव अप कर देते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है जिंदगी, राइट? तो फाइटर बनो, गिव अप मत करो आसानी से। ओके, डोंट बी समवन हु गिव्स अप वेरी इजीली। ओके, सम पीपल गिव अप वेरी इजीली। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए आगे देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट फॉर श्योर बट आई डोंट वांट टू गिव अप ट्राइंग। मान लो आप कोई काम कर रहे हो जो मुश्किल है, करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, मान लो आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप काफी समय से कोशिश कर रहे हो और आपको मुश्किल हो रही है, राइट? तो आप कहते हैं इट्स डिफिकल्ट फॉर श्योर। मुश्किल तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इट इज डिफिकल्ट फॉर श्योर, है ना? मुश्किल तो है, कोई दो मत नहीं इसमें, फॉर श्योर। ओके, इट इज डिफिकल्ट फॉर श्योर बट आई डोंट वांट टू गिव अप ट्राइंग। लेकिन हम कोशिश नहीं छोड़ना चाहते, राइट? हम कोशिश करना रोकना नहीं चाहते, बंद नहीं करना चाहते, हम कोशिश करते रहना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू गिव अप ट्राइंग। ठीक है, आगे देखते हैं। विराट कोहली हैज गिवन अप ईटिंग मीट। अब यहाँ कोई हार मानने वाली बात नहीं है, इसीलिए कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली हैज गिवन अप ईटिंग मीट। विराट कोहली पहले मीट खाते थे, लेकिन उन्होंने खाना बंद कर दिया, अब वो नहीं खाते। तो ही हैज गिवन अप ईटिंग मीट, राइट? और शाहरुख खान अगर स्मोकिंग करना बंद कर दें तो बोलेंगे शाहरुख खान हैज गिवन अप स्मोकिंग। ठीक है, ऐसी कोई आदत है जो आप गिव अप करना चाहते हो अपने बारे में? तो आप सेंटेंस लिखिए, कॉन्टेक्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आई वांट टू गिव अप डूइंग दिस, आई वांट टू गिव अप डूइंग दैट। ठीक है, जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन एक प्रॉब्लम है, लोग बहुत ज्यादा अपना आलस बाद में करेंगे, बाद में करेंगे करते हैं ना। तो some a lot of people want to give up procrastination, right? तो वो चाहते हैं कि वो अपना आलस छोड़े। ठीक है, गिव अप डूइंग समथिंग, कोई आदत बना रखी है आपने, उसको आप छोड़ना चाहते हो। ओके, किसी को अल्कोहल की आदत लगी हुई है, तो दैट पर्सन वांट्स टू गिव अप अल्कोहल, राइट? दैट पर्सन वांट्स टू गिव अप ड्रिंकिंग। तो ये है गिव अप का एक बहुत कॉमन कॉमन यूज, राइट? A lot of women give up their work or career after their marriage। ये एक रियलिटी है कि बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनका करियर होता है, जिनका जॉब होता है, लेकिन शादी के बाद उनको ना छोड़ देती हैं, वो उस काम को छोड़ देती हैं, घर पे रहने लगती हैं, अपना करियर छोड़ देती हैं। दे गिव अप देयर करियर, राइट? दे गिव अप देयर करियर कि नहीं चाहिए, अब छोड़ो यार, जाने दो।
right? They give up their career, they give up their work after their marriage. Okay. और इसके इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. गिव अप होप, कि अब होप नहीं है, राइट? डोंट गिव अप होप. तो अब कोई गिव अप कर देते हैं कोई चीज को, तो अब आप उसकी आपके पास नहीं है वो चीज, आप कहते हैं छोड़ो अब बेकार है, नहीं. ओके, डोंट गिव अप होप. अगर आप मुश्किल में है इंग्लिश सीखते समय, डोंट गिव अप होप, राइट? ठीक. आगे इस तरह से सेंटेंसेस सोचिए. अगर आप बना पाते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि फ्रेजल वर्ब के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंसेस बनाऊं ताकि आप बेहतर समझ सकें. अगले सेंटेंस को देखिए, बहुत अच्छा यूज है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ है. गिव अप ऑन है, गिव अप ऑन समबॉडी. गिव अप ऑन समबॉडी. प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी. प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी. मान लो एक स्टूडेंट है जिसने बहुत लापरवाही की और टीचर ने फाइनली कहा तुमसे कुछ नहीं होने वाला, हम तुमसे उम्मीद नहीं रखते, राइट? तो स्टूडेंट कहता है प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी, आई विल डू माई बेस्ट, आई प्रॉमिस. ठीक है, मतलब मुझ पे अभी भी बनाए रखिए उम्मीद, मुझसे मुझसे उम्मीद बंद मत कर दिए. गिव अप ऑन समबॉडी मतलब होता है किसी से उम्मीद खत्म कर लेना कि अब उसमें कुछ बदलाव आएगा, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आएगा. गिव अप ऑन समबॉडी. कभी कभी गिव अप ऑन समथिंग भी बोलते हैं. मान लो कि एक औरत है, उसका हस्बैंड बहुत गलत तरीके से उसको ट्रीट कर रहा है उसकी शादी में, राइट? तो वो औरत चाहती है कि अब खत्म करो यार, नहीं रह सकते, नहीं सही हो सकता हम दोनों का रिश्ता. तो वो शी गिव्स अप ऑन हर मैरिज. फिर क्या करेगी वो? इफ शी गिव्स अप ऑन हर मैरिज, फिर वो क्या करेगी? फिर वो कहेगी अब हम तलाक लेंगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे. शी गिव्स अप ऑन हर मैरिज. ओके, मतलब वो मान लेती है कि उसका शादी सही नहीं होगा. और जब तक वो गिव अप नहीं करती है तब तक वो ट्राई कर रही होती है सही करने की चीजों को, राइट? तो कई बार हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स पे गिव अप कर देते हैं. वी गिव अप ऑन आवर फैमिली मेंबर्स, मतलब हम लोग मान लेते हैं कि वो ठीक नहीं होंगे, मतलब उनका व्यवहार नहीं बदलने वाला, उनकी आदतें नहीं सुधरने वाली. तो जब आप आज लूज कर देते हैं ना होप, तो आप कहते हैं गिव अप ऑन समबॉडी. ओके, तो एक क्लास में एक स्टूडेंट बोल सकता है प्लीज डोंट गिव अप ऑन मी सर, आई विल डेफिनेटली डू माई होमवर्क फ्रॉम नाउ ऑन. ठीक है, अभी से हम पक्का अपना होमवर्क करेंगे. तो गिव अप ऑन समबॉडी. एक टीचर बोल सकते हैं अपने स्टूडेंट को आई एम बिगिनिंग टू गिव अप ऑन यू, मतलब अब मैं ना धीरे धीरे उम्मीद खो रहा हूं तुमसे. आई एम बिगिनिंग टू गिव अप ऑन यू. एक टीचर बोल रहे हैं एक ऐसे स्टूडेंट से जो बार बार बोलता है कोशिश करेंगे, कुछ नहीं करता, लापरवाह है, बिल्कुल लापरवाह है. तो टीचर क्या बोलेंगे उसको? आई एम बिगिनिंग टू गिव अप ऑन यू, राइट? तो गिव अप ऑन समबॉडी, गिव अप ऑन समथिंग, राइट? तो a lot of people have given up on Pakistan. A lot of people have given up on Pakistan. उन लोगों को लगता है कि पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला, उसमें कोई पॉजिटिव चेंजेस नहीं आने वाले हैं. जब तक वो पाकिस्तान नाम है तब तक उसमें कुछ चेंजेस नहीं आने वाले. लॉट ऑफ पीपल, इवन पाकिस्तानीज हैव गिवन अप ऑन पाकिस्तान. उनमें ही कई लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि नहीं होने वाला इस देश का कुछ आगे अच्छा. दे हैव गिवन अप ऑन पाकिस्तान, ओके, देयर ओन कंट्री. तो गिव अप ऑन समबॉडी भी आपने देखा. और अगला एग्जांपल देखिएगा, बहुत ये यूजफुल है, ये अलग मीनिंग है. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव इट अप फॉर मिस्टर सोनी, आवर चीफ गेस्ट. ओके, तो कभी कभी किसी प्रोग्राम वगैरह में ताली बजाने के लिए भी ये फ्रेज को यूज करते हैं, गिव अप. ओके, लेकिन वहां बोलते हैं गिव इट अप फॉर समबॉडी. ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव इट अप फॉर मिस्टर एक्स वाई जेड. ओके, मिस्टर ABC. आई होप यू अंडरस्टूड. मतलब इनके लिए ताली बजाइए. तो जो होस्ट होते हैं ना, जो एंकर्स होते हैं ना प्रोग्राम में, वो नॉर्मली ये लाइन बोलते हैं, लेट्स गिव इट अप फॉर XYZ. ऐसे ताली बजाने के लिए बोलते हैं. तो अब बाकी लोग ताली बजाते हैं, लेट्स गिव इट अप फॉर समबॉडी. ओके, तो गिव अप के काफी यूजेस आपने देखे. अगर आपको कोई यूज ज्यादा अच्छा लगा, रिलेटेबल लगा, तो आप कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस लिखिए उस फ्रेज गिव अप से. मैं उस पर अपना फीडबैक दूंगा, आपका सेंटेंस सही है गलत है, मैं उस पर कुछ बताऊंगा आपको. ओके, चलिए अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ बढ़ते हैं. अगला फ्रेजल वर्ब है गिवन. देखिए आज के दोनों फ्रेजल वर्ब काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन फर्क है. एक जगह पे मिलते जुलते हैं और फर्क भी है, ठीक है, क्योंकि आपने गिव अप के अलग अलग यूसेस देखे. तो गिवन एक तरीके से गिव अप के जैसा है. जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था आपको गिव अप में, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू गेस द राइट आंसर, व्हाई डोंट यू जस्ट गिव अप. यहाँ पे आप गिव इन भी बोल सकते हैं. आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू गेस द राइट आंसर, व्हाई डोंट यू जस्ट गिव इन. ठीक है, तो यहाँ पर आप गिव इन बोल सकते हैं बहुत आसानी से. गिव इन मतलब भी वही चीज होता है उस जगह पे, उस कॉन्टेक्स्ट में.
लेकिन गिव इन का मतलब बेसिकली होता है कि जब आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन है जहां आप कोई चीज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फाइनली आप अपना माइंड बदल देते हैं और वो करने लगते हैं जो आप पहले शुरू में नहीं करना चाहते थे। ठीक है, तो जब आप अपना माइंड चेंज करके वो करने लगते जो आप करना नहीं चाहते थे, तो आप क्या किए? गिव इन कर दिए। आप वो करने लगे जो आप करना नहीं चाहते थे, तो अब आपने गिव इन कर दिया। जैसे सुनिए एग्जांपल, ही डिनाइड एनी रोल इन द किडनैपिंग एट फर्स्ट। उसने शुरुआत में तो किडनैपिंग में अपना कोई भी रोल होने से इनकार कर दिया। डिनाई करना, कह देना नहीं किया ऐसा कुछ भी। ठीक है, डिनाई हमेशा पास्ट की चीज को आप करते हैं। ठीक है, समझिएगा, रिफ्यूज के इसको जो कंपेयर करते हैं ना आप लोग, तो समझिएगा, आप डिनाई करते हैं कोई पास्ट में हुई चीज को कि नहीं ये नहीं हुआ था, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं किए थे, तो ऐसे डिनाई करते हैं आप। ही डिनाइड एनी रोल इन द किडनैपिंग। किडनैपिंग हो गई, इसको जब पुलिस उठा के लाई, उसने कहा ना ना हमारा कोई रोल नहीं है। ही डिनाइड एनी रोल इन द किडनैपिंग एट फर्स्ट। पुलिस इसको उठा के लेके आई तो उसने क्या किया? डिनाई कर दिया, बोला मेरा कोई रोल नहीं किडनैपिंग में, हम नहीं जानते क्या क्या हुआ है, क्यों हुआ है। ही डिनाइड एनी रोल इन द किडनैपिंग एट फर्स्ट, बट व्हेन द पुलिस ट्राइड देयर ओन मेथड्स, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके अपनाए अपनाए आप समझ गए ना इसका मतलब। व्हेन द पुलिस ट्राइड देयर ओन मेथड्स, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप आसानी से समझ सकते हैं इसका क्या मतलब होता है। व्हेन द पुलिस ट्राइड देयर ओन मेथड्स, ही सून गेव इन। तो तुरंत क्या किया वो? बोला हाँ हाँ हम थे इन्वॉल्व, राइट। बट व्हेन द पुलिस ट्राई देयर ओन मेथड्स, ही सून गेव इन। वो मानना नहीं चाहता था, राइट। तो पहले तो कहा नहीं नहीं मेरा कोई रोल नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके अपनाए तो तुरंत गिव इन कर दिया, यानी तुरंत बोल दिया हाँ हाँ हम थे इन्वॉल्व, ऐसे वैसे मैंने ये किया वो किया। ही सून गेव इन। ठीक है, ये सारे फ्रेजल वर्ब्स इडियोमैटिक हैं, मतलब आप इनकी मीनिंग सीखेंगे तो ही समझ पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल होगी, है ना। तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जिनके शब्द देकर के आप मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ को आपको सीखना पड़ता है। चलिए आगे देखिए। सम पेरेंट्स इजिली गिव इन टू द डिमांड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। ठीक है, अभी कुछ ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्चों के डिमांड्स के सामने ना तुरंत कह देते ठीक है भाई कर लो, है ना। सम पेरेंट्स इजिली गिव इन टू द डिमांड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। कुछ भी बोले बच्चे, माता पिता मना नहीं कर पाते। शुरू में कहते हैं हाँ ना थोड़ा, लेकिन तुरंत फिर मान जाते हैं बच्चों की बात। सम पेरेंट्स इजिली गिव इन टू द डिमांड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। आसान लग रहा है? मैंने, पता है ना, शुरू में आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर आप वही करने लगते हैं। ठीक, गिव इन कर जाते हैं आप। ठीक है, एक तरह से हार मानना जैसा है। इसीलिए कुछ जगहों पे गिव अप और गिव इन में कोई फर्क नहीं रहता। कुछ जगहों पे महसूस करना, कौन से ऐसे कॉन्टेक्स्ट होंगे जहां गिव इन या गिव अप दोनों आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। I wasn't keen on buying him the bike. Keen on buying him the bike. मेरा मन नहीं था उसके बाइक खरीदने का, उसके लिए। I wasn't keen on buying him the bike. I wasn't keen on buying. मेरा मन नहीं था उसका बाइक खरीदने का, राइट। कीन ऑन भी एक फ्रेजल वर्ब है, किसी और वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन अभी तो आप समझ ही गए होंगे। आई वॉजंट कीन ऑन बाइंग हिम द बाइक। मेरा मन नहीं था बाइक खरीदने का उसके लिए। बट आई हैड टू गिव इन इवेंचुअली, लेकिन हमको हार मानना पड़ा। तो हार मानना पड़ा मतलब क्या? मुझे बाइक उसको खरीद के देनी पड़ी, राइट। तो आई हैड टू गिव इन इवेंचुअली मतलब मुझे उसके लिए बाइक खरीदना पड़ा। ऑलराइट, आगे देखिएगा। The government had to give in to the demands of the hijackers. गवर्नमेंट शुरू में हाईजैकर्स की बात नहीं मानना चाहती थी, कहती थी नहीं नहीं मानेंगे बात, क्यों मानेंगे, उनको पकड़ो, उनको आर्मी तैयार करो, ये वो, राइट। लेकिन द गवर्नमेंट हैड टू गिव इन टू द डिमांड्स ऑफ द हाईजैकर्स, लेकिन उनको उनके डिमांड्स मानने पड़े, राइट। तो शुरू में वो मानना नहीं चाहते थे, इसीलिए द गवर्नमेंट हैड टू गिव इन टू द डिमांड्स ऑफ द हाईजैकर्स। तो गिव इन मतलब होता है कि आप पहले कह रहे हैं कि मेरा स्टैंड ये है, लेकिन अब प्रेशर आता है, आपको कन्विंस करने की कोशिश की जाती है, और फिर आप कह देते हैं ओके ठीक है। तो आप क्या कर दिए? गिव इन कर दिए। तो जरा गिव अप और गिव इन में थोड़ा कंपेयर करिएगा। पहले जगह पे आप गिव इन लगा देते कोई नहीं, क्योंकि आप नहीं मानना चाहते हैं कि हमको जवाब नहीं पता, आप कुछ ना कुछ जवाब देना चाहते हैं, आप मानना चाहते हैं कि जवाब आपको आता है। लेकिन आखिर में आपने गिव इन कर दिया या गिव अप कर दिया, एक ही बात है, राइट। लेकिन बाकी जगहों पे आप गिव अप को गिव इन नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, इट्स डिफिकल्ट फॉर श्योर बट आई डोंट वांट गिव इन ट्राइंग, नहीं, गिव अप ट्राइंग। ट्राइंग करना हम बंद नहीं करना चाहते। तो बंद करना, रोकना, ये सब जगह गिव अप है।
कंपेयर करिए दोनों स्लाइड्स को, गिव अप में मैंने क्या सिखाया और गिव इन में क्या सिखाया। एक कॉन्टेक्स्ट में दोनों एक जैसे हो जाते हैं, एक कॉन्टेक्स्ट में। जैसे हार मानना की बात यहाँ आती है ना कि चलो तुमसे सही जवाब नहीं मिलेगा, हार मान लो, तो ठीक है नहीं आता हमको, एक हार मानना हुआ। और एक मैं गिवन इसलिए बोल रहे क्योंकि आप शुरू में तो चाहते नहीं थे ये बोलना ना कि हमको नहीं आता, लेकिन आपको बोलना पड़ा कि नहीं नहीं पता। तो जब आप वो सिचुएशन में चले जाते हैं जिसको आप पहले नकार रहे थे, तो आप गिव इन कर दिए। आप बहुत से एग्जाम्पल सोच सकते हैं गिवन के, राइट। जैसे आप हस्बैंड वाइफ की बात करें, वाइफ ने कहा कि मुझे ये साड़ी चाहिए, हस्बैंड ने कहा पैसे नहीं है, झगड़ा कर लिया, ठीक है। लेकिन वाइफ ने बातचीत बंद कर दी और भी कुछ बंद कर दिया, आप समझ जाएं। और उसके बाद हस्बैंड ने गिव इन कर दिया, ठीक है ले लो साड़ी जाओ, ठीक है। तो आप समझ जाओ गिव इन करना क्या होता है, ओके। तो गिव इन करना मतलब अपने स्टैंड जो पहले लिया था ना उसको छोड़ देना और सामने वाले की बात पे अग्री कर जाना, दैट इज गिव इन, राइट। तो कई बार प्रेशर डालते हैं और अगला गिव इन कर देता है। तो गिव इन के लिए ये मीनिंग याद रखिएगा और उसके बाद सेंटेंसेस सोचिएगा। और गिव अप के लिए आपको याद रखने हैं कई सारे यूजेस, ठीक है। जहां पर किसी पर गिव अप कर सकते हैं, डोंट गिव अप ऑन मी, राइट, डोंट गिव अप ऑन आवर फ्रेंडशिप। आपने अपने दोस्त को बहुत गलत तरीके से लेट डाउन किया, डिसअपॉइंट किया, ठीक है। अब उसको यकीन नहीं कि आप दोनों की दोस्ती कोई मायने रखती है, लेकिन आप उसको कह रहे हो गलती हुई है, प्लीज डोंट गिव अप ऑन आवर फ्रेंडशिप, आई विल फिक्स थिंग्स, ठीक है ना, मैं चीजें सही कर दूंगा, प्लीज डोंट गिव अप ऑन आवर फ्रेंडशिप। तो इस तरह से आप फ्रेजल वर्ब्स को यूज करते हैं, गिव अप और गिव इन को। आई होप आपको फायदा हो रहा है वीडियो से। प्लीज एनकरेज करिए मुझे, सब्सक्राइब करके चैनल्स को लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर करिए। वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छे तरीके हैं, थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाइए, राइट। एक बार में 10-15 वर्ड्स तो आप नहीं सीख सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सीख सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।